Bipin Chaudhary's Lapse of Memory Part 2. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की कार सेफली पार्क हो गई लाइट हाउस सिनेमा के पास बर्त्रम रोड पर. He told the driver as he got into the car. उन्होंने ड्राइवर से कहा जैसे ही वो कार में गए, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम. गंगा के पास से ड्राइव करो, यानी गंगा के पास से वाली जो रोड है वहां से गुजरो. क्या करोगे सीताराम? Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. स्ट्रीट रोड पर ड्राइव होते हुए या होते समय कह सकते हैं बिपिन बाबू पछताए इतना ज्यादा उस बेमतलब के घुसने वाले आदमी को अटेंशन देने पर. इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया या किसी के मामले में बीच में पड़ने वाला आदमी, या फिर बेमतलब का कहीं भी घुसकर बोल रहे बतिया रहे हैं, कोई मतलब नहीं, बिना मतलब का कहीं भी घुस गए, इस टाइप के लोग को इंट्रूडर कहते हैं. He had never been to Ranchi. वो कभी भी रांची नहीं गए. No question about it. इसमें कोई सवाल नहीं. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. ये समझ से बाहर की चीज है कि भूल जाना ऐसी किसी घटना को जो सिर्फ 6 या 7 पहले हुई है. He had an excellent memory. उनकी मेमोरी एक्सेलेंट थी. Unless बिपिन बाबू's head reeled, जब तक कि उनका सर घूमने लगा. Was he losing his mind? क्या वो पागल हो रहे थे? Losing his mind यानी becoming mad, पागल हो रहे थे. But how could that be? पर ये कैसे हो सकता था? He was working daily in his office. वो हर दिन अपने ऑफिस में काम कर रहे थे. It was a big firm. ये एक बड़ी कंपनी थी. And he was doing a responsible job. और वो एक जिम्मेदारी भरा काम कर रहे थे. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. वो अवेयर नहीं थे किसी भी ऐसी चीज के लिए जो गंभीर रूप से गलत होने जा रहा था. Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet आज ही वो आधे घंटे तक एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बोले. And yet और फिर भी and yet the man knew a great deal about him. How? और फिर भी वो आदमी जानता था बहुत सी चीजें उनके बारे में. कैसे? He even seemed to know some intimate details. वो यहाँ तक कि बहुत ही अंदर की चीजें जानता था, ऐसा प्रतीत हुआ. The bag of books, wife's death, brothers, insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. किताबों का बैग, पत्नी की मौत, भाई का पागलपन, बस एक ही गलती थी रांची के अबाउट हिज उसके बारे में, जो कि वो रांची चला गया था. नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई. मिस्टेक नहीं, एक जानबूझकर झूठ. इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बख्शी प्लेस. 58 में पूजा के दौरान वो कानपुर अपने दोस्त के यहाँ, अपने दोस्त हरिदास बख्शी के यहाँ थे. All बिपिन बाबू had to do was write to.
बिपिन बाबू लिख सिर्फ लिखना ही था, यानी कि वो पत्र ही लिख सकते थे। यहाँ लिखने से मतलब है पत्र लिखने का। नो, देयर वॉज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास, नहीं, हरिदास को लिखने का कोई भी रास्ता नहीं था। बिपिन बाबू certainly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. बिपिन बाबू को अचानक से याद आया कि हरिदास अपनी वाइफ के साथ जापान कुछ सप्ताह पहले चले गए थे और उनके पास उनका एड्रेस नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, पर प्रूफ की जरूरत कहाँ थी? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi. वो खुद पूरी तरह से अवेयर थे कि वो रांची नहीं गए थे। एंड दैट वाज डेड, और यही था। द रिवर ब्रिज वाज ब्रैशिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट lingered in विपिन बाबू's mind. नदी नदी की ठंडी हवा का झोंका रफ्तार में बह रहा था और फिर भी एक हल्का सा बेचैनी स्थिरता बनाई हुई थी बिपिन बाबू के माइंड में। अराउंड हेस्टिंग्स, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। हेस्टिंग्स के पास, हेस्टिंग्स एक जगह का नाम है जो कि कोलकाता में है, और ये जो सारा कुछ है, ये जो जगह है, ये बिपिन बाबू कोलकाता में ही रहते हैं इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। बिपिन बाबू ने डिसाइड किया अपने ट्राउजर्स को ऊपर रोल करने का, यानी ऊपर उठाने का, और अपने दाहिने घुटने को देखने का। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ऑल इंच लॉन्ग कट, वहां 1 इंच लंबा एक पुराना निशान था, कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड, ये इम्पॉसिबल था बताना कि कब ये इंजरी, यानी जो क्या बोलते हैं, चोट लगना, हाँ, चोट लगना हुआ। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? क्या वो कभी भी नहीं गिरे थे जब वो बालक थे और उनके घुटने में कट नहीं लगा था? He tried to recall such an incident but couldn't. उन्होंने याद करने की कोशिश की ऐसी किसी घटना के बारे में, पर कर नहीं सके। एन का मतलब हर बार सिर्फ एक नहीं होता है, बल्कि कोई इस तरह से भी एन या आ का यूज हो जाता है, यहाँ उसी तरह से है। सच एन, ऐसी किसी के तौर पर भी ए या एन का यूज हो जाता है। Then बिपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी। फिर बिपिन बाबू अचानक से सोचे दिनेश मुखर्जी के बारे में। The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. उस आदमी ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी रांची में थे उसी समय। The best thing surely would be to ask him. सबसे अच्छा होगा निश्चित तौर पर उनसे पूछ लेना। He lived quite near. वो एकदम पास रहते थे इन बैनी नंदन स्ट्रीट। वो बैनी नंदन स्ट्रीट के एकदम पास रहते थे, यानी वो जो रास्ता था जहां से वो जा रहे थे वो पास में ही था, बहुत दूर नहीं था। वो चाहते तो वहां जा सकते थे। What about going right now? अभी तुरंत जाने का क्या, यानी वो सोच रहे जाए या ना जाए। But then if he had really never been to Ranchi, पर फिर अगर वो कभी सचमुच में कभी रांची नहीं गए, what would Dinesh think if बिपिन बाबू asked for a confirmation? तो फिर
बिपिन बाबू, तो फिर दिनेश क्या सोचेगा? व्हाट वुड दिनेश थिंक, मतलब दिनेश क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू इस कंफर्मेशन के बारे में क्यों पूछे? He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts. वो संभवतः निष्कर्ष पर आ जाएगा कि बिपिन बाबू पागल होने जा रहे हैं, यानी कि पागल होने वाले हैं। गोइंग नट्स, गोइंग मैड, यानी पागल होने जाना या पागल होने वाला। नो, इट वुड बी ridiculous to ask him, नहीं ये मजाक उड़ने वाला चीज होगा उनसे पूछना, यानी उससे पूछना, वो आदमी से पूछना, किससे? दिनेश से। And he knew how ruthless Dinesh's sarcasm could be, और वो जानते थे कि कितना ruthless होगा दिनेश का कटाक्ष, कितना ruthless हो सकता था। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में कोल्ड ड्रिंक का शिप लेते हुए, घूंट लेते हुए बिपिन बाबू फिर से सहज महसूस किए। सच अ न्यू सेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। कैसा परेशान करने वाला व्यक्ति। न्यू सेंस का मतलब होता है परेशान करने वाला घटना या परेशान करने वाला व्यक्ति या परेशान करने वाली चीजें, इसको कहते हैं न्यू सेंस। तो सच्चा न्यू सेंस कैसा, मतलब ऐसा परेशान करने वाला आदमी, जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए कि इनके पास कोई और काम नहीं है, वो दूसरे के मामले में घुस जाते हैं। गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर का मतलब होता है इंटरफेयरिंग विद एन अननोइंग पीपल, यानी किसी भी अनजान के मामले में इंटरफेयर करने वाला, कर देना। After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. डिनर के बाद थ्रिलर्स में से एक के साथ बिपिन बाबू अपने बेड में स्नगल कर गए, यानी कि वो सट कर सो गए अपने बेड से, और बिपिन बाबू न्यू मार्केट में उस आदमी के बारे में सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर गुजरते हुए घंटे के साथ गुजरा हुआ वो दिन उनके माइंड में हावी होता जा रहा था। ऑक्यूपाइंग का मतलब होता है हावी होना, और एनकाउंटर का मतलब होता है कि सामना करना, तो हावी होते हुए सामना करना पड़ रहा था उनके माइंड को। इसी चीज को ऐसे घुमा फिरा कर लिखा रहता है, तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उनके माइंड में हावी होता जा रहा था। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता था, तो कैसे वो मिस्टेक कर सकता था रांची ट्रिप के बारे में। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. लंच से जस्ट पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया दिनेश मुखर्जी को कॉल करने का। It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. ये बेहतर होगा सुलझा लेना इस सवाल को फोन पर, कम से कम शर्मिंदगी उनके चेहरे पर दिखेगी तो नहीं, यानी फोन पर एटलीस्ट फेस टू फेस सामना तो नहीं करना पड़ेगा, शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ नहीं था तो। 2351616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश?
दिस इज विपिन हियर। क्या दिनेश है? मैं विपिन हूँ। जब ऐसा कहना हो तो इंग्लिश में ऐसे ही कहते हैं फोन पर। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज? अच्छा अच्छा, क्या खबर है? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58। मैं बस जानना चाहता था कि क्या तुम्हें याद है किसी घटना के बारे में जो 58 में हुई हो। यानी 58 ईयर की बात हो रही है, 1958 की बात हो रही है। 58, व्हाट इंसिडेंट? 58 क्या घटना? वेयर यू इन कलकत्ता, पहले कलकत्ता बोलते थे कोलकाता को। वेयर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। क्या तुम पूरे साल कलकत्ता में रहे थे तब? ये एक चीज है जो सबसे पहले मुझे पता चली है। वेट जस्ट अ मिनट, रुको बस एक मिनट। 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। मुझे मेरी डायरी चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। एक मिनट के लिए खामोशी हो गई थी। Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up। बिपिन बाबू ने फील किया कि उनका हार्ट बीट बढ़ रहा था। बिपिन बाबू फील कर सकते थे कि उनका हार्ट बीट बढ़ रहा था, बढ़ गया था, सॉरी बढ़ गया था, had gone up बढ़ गया था। He was sweating a little। वो थोड़ा पसीने से हो गए, यानी पसीने पसीने हो गए थोड़ा थोड़ा। Hello, yes, I have got it। I had been out twice। हेलो, हाँ मुझे याद आया। I have got it, यानी मुझे याद आया, मैं 2 बार गया था। Where, कहाँ? Once in February nearby to कृष्णा नगर to a nephew's meeting। एक बार फरवरी में कृष्णा नगर के पास वेडिंग में, शादी में अपने भतीजे के। एंड देन, और फिर, बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। पर तुम जानते हो, यू तुम ये यू वुड नो होना चाहिए था, हैड नहीं, ये वुड है क्योंकि ये नो है, पास्ट की नहीं बात हो रही है। तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए इस बारे में। वन का मतलब वाला है, इस वाले के बारे में। ये वाला वो वाला ऐसा भी होता है तो उसके लिए भी वन कहा जाता है। द ट्रिप टू रांची, रांची के ट्रिप का। यू वर देयर टू, तुम भी वहां थे। दैट्स ऑल, बस यही है। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? पर इस जासूसी के बारे में क्या, यानी ये सब जासूसी क्यों कर रहे हो? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, नहीं मैं बस जानना चाहता था। एनीवे थैंक्स। बिपिन बाबू स्लैंग्ड the receiver down and gripped his head with his hands। बिपिन बाबू ने रिसीवर को नीचे पटक दिया और अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। He felt his head swimming। वो महसूस किए कि उनका सर तैर रहा था। A chill seemed to spread over his body। एक ठंडक उनके पूरे बॉडी में फैल गई थी, ऐसा प्रतीत हुआ। There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them। उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे, सैंडविच यानी एक से ज्यादा सैंडविच थे, पर उन्होंने इसे नहीं खाया। He had lost his appetite। वो अपनी भूख खो दिए थे, यानी उनकी भूख खत्म हो गई थी। पार्ट 2 भी खत्म हुआ। अब पार्ट इसके नेक्स्ट जो पार्ट है, 3rd और 4th, वो पार्ट बाय पार्ट मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।